हेलो स्टूडेंट्स, एसजे लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगी। मैंने पहले भी बताया था कि एंजियोस्पर्म को सिस्टमेटिक पोजीशन देने के लिए उसको क्लासिफाइड किया जाता है। अब क्लासिफाइड करने के लिए जो सिस्टम दिए गए वो तीन प्रकार के थे। पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया वो मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूं, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। दूसरा आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि सबसे पहले एपीडी कैंडोल द्वारा दिया गया था, बाद में एक दो और बॉटनिस्ट है जिन्होंने दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य है वो है जॉर्ज बेंथम एंड एच.डी. हुकर द्वारा दिया गया, जो कि 1862 से 1883 के करीब इन्होंने दिया था। 1882 से 62 से 83 है, ठीक। इस बीच में इन्होंने जेनेरा प्लेंटेरम एक बुक पब्लिश की, जिसके 3 वॉल्यूम पब्लिश किए थे। ये 3 वॉल्यूम में इन्होंने करीब 97,205 स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब किया। इन स्पीसीज को इन्होंने 202 फैमिलीज के अंतर्गत रखा, ठीक। तो ये तो इन शॉर्ट मैंने क्लासिफिकेशन बताया। अगर वैसे देखें तो इन्होंने जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो 3 पार्ट थे। अरे गीला हो गया। सबसे पहले डाइकोटिलीडन, दूसरा जिम्नोस्पर्मी, तीसरा मोनोकोटिलीडनी। डाइकोटिलीडनी को इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले थी गैमोपिटेली, पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली मीन्स होता है, पॉली मीन्स होता है फ्री और पिटेली मीन्स पेटल्स, यानी जिन प्लांट्स में के फ्लावर्स में पेटल्स फ्री थे उनको इस सीरीज में रखा गया, ठीक। दूसरी सीरीज थी गैमोपेटेली। पेटल्स फ्यूज्ड। और तीसरी आती है आपकी थैलेमिफ्लोरी, ठीक, जिसमें थैलेमस पाया जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये तो हो गया डाइकोटिलीडन्स के बाद जिम्नोस्पर्मी, जो कि कैसे प्लांट्स थे, सीड वाले तो प्लांट थे लेकिन इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते थे, यानी ये नेकेड ओवरी वाले प्लांट्स थे, नेकेड सीड विदाउट ओवरी। और लास्ट में आपके मोनोकोटिलीडनी आते हैं। मोनोकोटिलीडनी के अंतर्गत
जो है वो जो सीरीज आती हैं वो हैं 7 सीरीज। सबसे पहली है माइक्रोस्पर्मी, दूसरी है एपिगाइनी, तीसरी है कोरोनेरी, चौथी है आपकी कैलिसिनी, पांचवी है न्यूडीफ्लोरी, छठवीं है एपोकेरी और सातवीं है ग्लूमेसी। यहाँ पे मैंने बताया था पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड तीसरी है मोनोक्लेमाइडी। थैलेमीफ्लोरी नहीं है, मोनोक्लेमाइडी। थैलेमीफ्लोरी इन्होंने नहीं दिया था। इस तरह से ये इनका क्लासिफिकेशन मान्य हुआ सबसे ज्यादा। लेकिन इनके में एक बुराई जो दोष था वो ये था कि इन्होंने जिम्नोस्पर्मी को मोनोकोटिलीडनी और डाइकोटिलीडनी के बीच में रखा, जो कि एक तरह से देखा जाए गलत था। सबसे पहले इनको डाइकोटिलीडनी एंड मोनोकोटिलीडनी के बारे में बताना चाहिए था, या जिम्नोस्पर्मी को पहले रखना चाहिए था और बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ।